Hello, good morning dear students and parents. Myself Nima Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 9 of class 10th and today's topic will be mirror formula. आज हम मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला है वो कैसे लिखते हैं और मिरर फार्मूला से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें कैसे अप्लाई करते हैं और इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे कि मिरर फार्मूला है वो कैसे बनाया है और जो डिस्टेंसेस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस है इनको हम किससे डिनोट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला है स्फेरिकल लेंसेज हैं उनके अंदर हम यूज़ करते हैं। स्फेरिकल लेंस की हम बात करें तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस होता है उनमें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम बात करें कि जो मिरर फार्मूला होता है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, हम यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि अपन एक डायग्राम बनाते हैं उससे समझते हैं, ठीक है। उसमें मैं कॉन्केव मिरर लेती हूँ। कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक कर्वेचर लेते हैं और वो क्या लेते हैं थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू। यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉन्केव मिरर लिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट है एफ है, ठीक है। और यहाँ पर एफ से जस्ट डबल क्या होता है कर्वेचर ऑफ मिरर। बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं ऑलवेज हम कहाँ रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस अबव रखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो ये डिस्टेंस है जैसे कि ये लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये क्या करेगी मिरर से टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होके किधर से जाएगी फोकस पॉइंट से जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लेके और जो मिरर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम देखते हैं कि एक लाइट रे आती है फोकस पॉइंट से होते हुए और फिर वो क्या करती है सीधी की सीधी क्या है पैरेलल हो जाती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बन रही है यहाँ बन रही है, ठीक है। हमने देखा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। तो यहाँ हम बात करेंगे जो पॉल ऑफ मिरर है उसको हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एफ है वो क्या है फोकस पॉइंट है मिरर का फोकस पॉइंट और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया हमने। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या है इमेज डिस्टेंस, ये क्या बनी है इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने यू से डिनोट किया है और इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे वी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने टॉप पॉइंट देखे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू, इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय एफ। दीज थ्री क्वांटिटीज़ कैन बी शोन टू हैव फॉलोइंग रिलेशनशिप। इनमें एक रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब यहाँ मैं बात करूँ कि ये मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस फार्मूला में v क्या है इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है फोकल लेंथ है। इसको हम क्या कहते हैं मिरर फार्मूला कहते हैं। और मिरर फार्मूला क्या होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में हम क्या लेते हैं इसका यूज़ लेते हैं और
प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम कैसी बनती है, कई बार क्या करता है, हमें फोकल लेंथ दे दी गई है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी गई है, हमें इमेज की डिस्टेंस पता करनी होती है। कई बार हमें ये 2 वैल्यू दी है, ये पता करनी है, कई बार हमें ये 2 वैल्यू दी है और यू का पता करना है, तो हम कर सकते हैं। 2 वैल्यू हमारे पास है तो तीसरी वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे जानते हैं कि ये मिरर फॉर्मूला बना कैसे था। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मिरर फॉर्मूला एंड इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। While solving a numerical problem, you need to obey the Cartesian sign conventions to correctly put the values of u, v, f and r. We will derive the mirror formula for convex mirror. हम यह बात कर रहे हैं कि जो मिरर फॉर्मूला है वो सभी जितने भी टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं उसमें यूज़ होता है। और जब मिरर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, जो डिस्टेंस वगैरह हम मेज़र करेंगे उसमें वो कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे ताकि वो अपनी वैल्यूज़ है वो करेक्ट आए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू है u, v, f और r यहाँ पर क्या है, रेडियस है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव मिरर है, उन दोनों में से हम बात करें तो कॉनकेव मिरर के थ्रू अपन डेरिवेशन करते हैं कि मिरर फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो हमने पहले समझा है, जिसको मैं वापस से डिनोट करके बता रही हूँ कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर u माना था ना, इसको यहाँ पर हमने a मान लिया। क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, a मान लिया। इसको हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से हमने q से कर दिया, यहाँ से हमने L से कर दिया। ठीक है, और यहाँ हमने P किया तो यहाँ Q डैश से कर दिया हमने। यहाँ Q था तो हमने Q डैश कर लिया क्योंकि ये इमेज है ना ऑब्जेक्ट ही। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, M से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ हमने नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ A किया और V है, V की वैल्यू को हमने क्या लगा दिया, B लगा दिया। इस डिस्टेंस को हमने a मान लिया। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने b मान लिया और जो f और o के बीच में हमने क्या मान लिया, c मान लिया। क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, अब इससे हम डेरिवेशन लेंगे। ये जो हमने डायग्राम बनाया है इस डायग्राम से हम डेरिवेशन लेंगे। इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझें। ठीक है, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो इसमें क्या है, ट्राइंगल लेते हैं हम। कौन कौन सा, P Q F। देखना P Q F। यहाँ पर हम बात करें P Q F, ये वाला ट्राइंगल। मैं इसको डार्क कलर दे देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे। एक तो हम ये ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल लेंगे P Q F। सेकंड हम जो लेंगे M O F। सेकेंड वन हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए हैं कि हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं। P Q F ले रहे हैं, M O F ले रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे, इनको लेके बेस मान के हम आगे फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। देखते हैं, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल P Q F एंड M O R आर सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ हम बात करें कि P Q F और M O F है वो क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे, क्योंकि दोनों सामने हैं। हम देखेंगे आगे क्या क्या सेम है। यहाँ हम बात करें तो देखना, सिंस O एंड M आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैंस दे कैन बी अज्यूम्ड एज स्ट्रेट लाइन। यहाँ हम बात करें दोनों सिमिलर है। कैसे, क्यों, क्योंकि P Q है वो किसके इक्वल होगी, O M के। O M के कैसे कि O और M है वो बिल्कुल पास में है, तो इसको भी हम स्ट्रेट ही मान लेते हैं कर्वेचर को, क्योंकि बिल्कुल पास में है तो इतना क्या है, इसमें कर्व नहीं होगा, तो ये भी स्ट्रेट है, तो ये क्या है, इक्वल ही है। तो इससे अब हम जानते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हमने 2 ले लिए। अब इससे हम क्या जानेंगे, देखते हैं। अब क्या, ये जो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे, हैंस ओ एम हमने यहाँ से लिया है ओ एम। इधर सामने वाली जो ट्राइंगल है उसका हम क्या लेंगे, पी क्यू। क्या लेंगे, पी क्यू इक्वल क्या होगा, ओ ओ एफ। यहाँ क्या करेंगे,
ओ एफ अपॉन क्या होगा, पी एफ, क्योंकि हमने सिमिलर माना है, ठीक है। इक्वल किसके होगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ओ एफ की डिस्टेंस कितनी है, सी है, ठीक है। सी अपॉन हम पी क्यू और पी एफ को इक्वल मान लिया है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो सी है वो क्या होगी, जो डिस्टेंस यहाँ पर बची है पी एफ वो क्या होगी। तो पी एफ हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें ये पता है कि पी और ओ है वो क्या है, ए मान रखा, हमने ऊपर देखा पी और ओ है वो हमने ए मान रखा है। तो ए में से हम बात करें सी निकाल दें तो क्या बच जाएगा, पी एफ बच जाएगा, क्या बच जाएगा, पी एफ बच जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पी और ओ की डिस्टेंस कितनी है, ए है, माइनस हम क्या कर देंगे, इसमें से सी कर देंगे तो किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, पी एफ की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर, ये हमारे पास आया। फिर हमने देखा कि ये चीज़ें सेम हो रही हैं। आगे हम देखते हैं पी डेज क्यू डेज लगभग किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है। यहाँ पर हम बात करें तो P यहाँ था, Q यहाँ था, तो यहाँ क्या है, P डेज है। P डेज Q डेज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। P डेज Q डेज लगभग कितना है, OM के इक्वल है, ठीक है। फिर हम बात करें P डेज Q डेज अपॉन क्या है, PQ, क्योंकि हमने इसको सिमिलर मान रखा है, इक्वल क्या होगा, C अपॉन A माइनस C। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ भी देखा है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या आ रही है, C अपॉन A माइनस C, ठीक है। ये जब हमने इक्वल माना तो इसलिए ये आया, क्या आया, C अपॉन A अपॉन C। सिमिलरली हम बात करें ट्राइंगल OLF, यहाँ हम बात करें OLF एंड P डेज Q डेज एंड F। अब हम इनकी बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करें तो OL अपॉन P डेज Q डेज, OL अपॉन P डेज Q डेज इक्वल OF अपॉन P डेज F, ठीक है। ये हमने मान लिया। इक्वल किसके होगा, C अपॉन B माइनस C। कैसे, OF की वैल्यू कितनी है, C है, बिल्कुल C है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने देखा है P डेज O की वैल्यू कितनी है, B मान रखी है हमने, P डेज O की वैल्यू कितनी है, B है, तो PF की वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ से B माइनस C करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, P डेज F की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हम देखेंगे OL, यहाँ हम बात करें डायग्राम में OL लगभग किसके इक्वल है, PQ के, किसके, PQ के। OL किसके इक्वल है, लगभग, क्यों, क्योंकि ये कर्वेचर है, यहाँ O और L बिल्कुल पास पास में है, तो इसको हम स्ट्रेट मान लेते हैं। तो क्या होगा, OL PQ, ठीक है। हैंस क्या होगा, P डेज Q डेज अपॉन PQ इक्वल क्या हुआ, B माइनस C अपॉन C। हमने अबव रिएक्शंस जो देखी हैं, इक्वेशंस जो हमने देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी हमने देखा है, इसके इक्वल क्या है, C अपॉन A माइनस C। और हमने यहाँ पर ये भी देखा है P डेज Q डेज
अपॉन पी क्यू इक्वल क्या है, बी माइनस सी अपॉन सी। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। सी ए माइनस सी इक्वल बी माइनस सी अपॉन सी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अब देखते हैं आगे जब इसको सॉल्व करते हैं, सी स्क्वायर दोनों साइड में ऐसे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं अभी। तो यहाँ हमने देखा कि इसको जब सॉल्व किया तो बी सी प्लस ए सी इक्वल ए बी। कैसे आया, ये इधर प्लस है इधर प्लस है, जब ये साइड चेंज करें या तो ये इधर आएगा या ये इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये बीच में से स्टेप में एक बार दोबारा समझा देती हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया, किसी को डाउट है तो देखेंगे। हम ए बी को इधर ले लेते हैं क्योंकि ए बी क्या है, प्लस का है, हम इक्वल कर लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जो यहाँ प्लस का साइन है जैसे ही साइड चेंज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन है जैसे साइड चेंज करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ए सी प्लस क्यों, यहाँ माइनस का है, जब बी सी दूसरी साइड जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। देन बी सी, इधर सी था ही पहले से बट इधर वाला सी पहले रख लेते हैं। तो इधर कौन सा है, सी प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो गया। इधर सी था ही पहले तो इधर क्या हो गया, प्लस सी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये बचा। ठीक है, बचा क्या, ये बचा हमारे पास। अब क्या है, हम डिवाइड कर देंगे, जब तीनों की जो वैल्यू है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी सी। हम ए बी सी को इन वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम देखते हैं क्या मिलेगा। हमें जो मिलेगा डिवाइड करके चेक करें, ए बी अपॉन ए बी सी इक्वल ए सी अपॉन ए बी सी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीनों को डिवाइड कर रहे हैं अपन तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल, या बी सी से बी सी कैंसिल। बचा क्या, 1 अपॉन सी इक्वल 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। ठीक है, हमारे पास क्या आया, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमने सी को क्या माना था, बी को क्या माना था और ए को क्या माना था। देख लेते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो ये आ रहा है, सी इक्वल क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ इक्वल, हम बी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो 1 अपॉन वी प्लस हम ए को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, वो यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ क्या मान लिया हमने, यू। ऐसे हम डेरिवेशन कर सकते हैं किसके, मिरर फार्मूले की जो डेरिवेशन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आप मिरर फार्मूला है उसकी आप डेरिवेशन को एक्सप्लेन करिए, डेरिवेशन लिखें यहाँ पर, कैसे ड्राइव हुआ था मिरर फार्मूला। तो आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं या बना के बता सकते हैं कि कैसे ड्राइव हुआ था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट में छोड़िए ताकि अगली क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहें, नोट्स भी बनाते रहें और कांटेक्ट कर लें अगर डाउट हो तो कोई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।